हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैथ ट्रैक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो पहले हम हिंदी में बना रहे हैं, फ्यूचर में ये इंग्लिश में भी बनाएंगे ताकि जो टारगेट ऑडियंस हैं उन तक ये पहुंच सके। तो यूजुअली जब LCA 23 की बात फॉरेन यूट्यूबर्स करते हैं तो यूजुअली वो विकीपीडिया का मोटा मोटा रीड आउट कर देते हैं, जिसमें क्लास कैटेगरी मैटर नहीं करती। तेजस की परफॉर्मेंस को मिराज 2000 और F16 की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर दिया जाता है, जहां पर कई मामलों में थोड़ी सी इन्फीरियर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ती है। लॉजिकली अगर देखें तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कैटेगरी सिमिलर नहीं है, तो कंपैरिजन वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर हमने भी पास्ट में J10 से तेजस की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया हुआ है। तो हमारा जो कंपैरिजन होता है ये रियल वॉर सिनेरियो में होता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी एयरक्राफ्ट को फेस कर सकता है, तो वहाँ पर स्पेसिफिकेशन मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप किसी एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को समझाने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेटर ये हो कि आप सिमिलर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को यहाँ पर सामने रखें। और जब आप इसकी कैटेगरी में कंपेयर करेंगे तो LC-30 की परफॉर्मेंस पर्टिकुलर लाइट कैटेगरी में LC-30 की स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस आपको वर्ल्ड की बेस्ट नजर आएगी। लेकिन अगर आप मीडियम कैटेगरी के फाइटर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस लैग करेगी, चाहे ये रेंज की बात हो, चाहे ये बात मैक्सिमम पेलोड कैरिंग की हो या ज़्यादा पावरफुल सेंसर्स कैरी करने की हो। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में F16 जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में होल्ड कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस नंबर कुछ भी हो, मैटर वही करता है कि रियल वॉर में ये हमें एडवांटेज देगा या हमारे पास डिसएडवांटेज रहेगा। तो अगर पाकिस्तान के F16 से कंपेयर करें तो जो लेटेस्ट Mark 1A है, ये एवियोनिक्स वाइज पाकिस्तान के ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F16 से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। चाहे इसमें ऐसा रडार की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर ऐसा जैमर्स की जो कि गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बेस्ड है। वहीं पर जो एयर टू एयर मिसाइल पैकेज है वो भी आपको कंपैरेबल मिलता है, जिसके अंतर्गत ये अस्त्र Mark 1 मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। इवन जो मॉडर्न डेटा लिंक यहाँ पर यूज़ किया गया है ये पाकिस्तानी लिंक 16 से भी सुपीरियर है। तो LC-30 का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका साइज़ है। छोटा साइज़ होने की वजह से और बेहतर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कोटिंग की वजह से यहाँ पर जो RCS है ये लो रहता है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में जो डिटेक्शन है ये बाद में होगा। दूसरी चीज़, जब हम इस प्लेटफॉर्म को F16 से कंपेयर करते हैं तो F16 भले ही मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, साइज़ में इससे बड़ा है, पर इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी उसकी लिमिटेड है क्योंकि वो कन्वेंशनल डिज़ाइन है और विंग एरिया लिमिटेड है। वहीं पर ओवरऑल साइज़ छोटा होने के बावजूद डेल्टा विंग होने की वजह से LC-30 अपने साइज़ के हिसाब से डिसेंट इंटरनल फ्यूल कैरी करता है। तो आपको वहाँ पर जो रेंज मिलती है ये ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। तो F16 इंटरनली 3200 किलोग्राम्स का फ्यूल कैरी करने में सक्षम है, वहीं पर LC-30 अराउंड 2500 किलोग्राम का फ्यूल कैरी करता है। पर F16 का इंजन ज़्यादा पावरफुल भी है, बड़ा है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसलिए आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्बैट रेंज मिल जाती है। तो एंड्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें या विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें, ज़्यादा एंड्योरेंस हमेशा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आप BVR कॉम्बैट के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो 30 Mark 1A आपको पाकिस्तान के F16 ब्लॉक 52 से ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, अपने लोअर RCS की वजह से, बेटर जैमिंग कैपेबिलिटी की वजह से और बेटर रडार के साथ साथ एक बेटर मिसाइल की वजह से। तो क्या ये पाकिस्तानी F16 के अगेंस्ट में होल्ड ऑन करेगा? डेफिनेटली करेगा, और फर्स्ट शूटिंग कैपेबिलिटी LC-30 के पास ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी F16 पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में रहेगा। ज़्यादा वेपन्स कैरी करना भी आपको एक एडवांटेज देता है। तो LC-30 खाली 2 PVR मिसाइल कैरी कर पाएगा एक बार में, और अगर ये दोनों ही टारगेट को हिट नहीं कर पाती हैं तो 30 के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वहीं पर F16 की बात करें तो ये 6 AMRAAM एक बार में कैरी कर सकता है, जो कि इसे एक बड़ा एडवांटेज देती है। वहीं पर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में F16 एक ज़्यादा मनोरेबल एयरक्राफ्ट होगा। ऑल्दो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट जो है ये 30 का ज़्यादा बेटर है, तो सिंगल सर्कल डॉग फाइट में F16 को अच्छा खासा चैलेंज 30 की साइड से मिल सकता है। पर ओवरऑल अगर आप मनोरेबिलिटी देखेंगे तो आपको F16 की ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। पर लेकिन यहाँ हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट जो है ये एक काफ़ी रेयर अकरेंस होगा
और PVR कॉम्बैट में LC-33 के पास प्रॉपर एज है। तो जो कई लोगों के डाउट्स रहते हैं कि क्या LC-33 Mark 1A F-16 के अगेंस्ट में स्टैंड कर सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि डोमिनेट करेगा। लेकिन जो F-16 है वो अगर ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड का है तभी तक। जो लेटेस्ट ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के F-16 है ये कैपेबिलिटी में LC-33 Mark 1A से काफ़ी आगे हैं। बट अगेन ये उतने एक्सपेंसिव भी हैं, चाहे वहाँ पर एक्विजिशन कॉस्ट देखा जाए या ऑपरेटिंग कॉस्ट देखा जाए। तो बेसिकली चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। अगर आप एक डिफेंसिव एयरफोर्स हैं और पॉइंट डिफेंस के लिए आपको एक फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए तो LC-33 आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप ऑफेंसिव ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं तो F-16 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई होप ब्रीफ में दी गई ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।